अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। ये सारे चोर रले ने, ये पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, आपके पॉलिटिक्स, जितने भी पावर कॉरिडोर्स हैं, किसी भी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट की शक्ल हो, ये इन सब की एक स्लोगन है। इसमें पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा फिगर था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसियर, पैसे उठाना, मल्टीप्लाई करना, वो मलिक रियाज साहब थे। और ये सब कुछ होता था बहरिया टाउन के नाम पे। बहरिया टाउन के बारे में हमेशा स्पेकुलेट किया जाता था कि इसके पीछे मुख्तलिफ डीप स्टेट इन्वेस्टर्स हैं, कुछ रिटायर्ड अफसर हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं। और मलिक रियाज साहब ने सबको रिझाया, सबको खिलाया, मीडिया तक को खिलाया। उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे पैसे ना दिए हों। और अजम्पशन ये थी कि जो उनका फ्रॉड, दोगलापन और एक टोटल लूट मार थी, उसको अलाउ किया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया रावलपिंडी में, फिर वो लाहौर शहर आए और इवेंचुअली कराची के। जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने एक्चुअली बनाए वो देखने के लायक थे और डेवलपमेंटल स्टैंडर्ड में उन्होंने एक नया म्यार कायम किया। पर एट वॉट कॉस्ट? अगर मैं 1000 बंदे को लंगर खिलाऊँ 1 लाख बंदे का कत्ल करके, तो 1 लाख बंदे का कत्ल बरी ज़ुबान नहीं होता। आप हर बहरिया टाउन के अंदर जाएंगे पूरे पाकिस्तान में, तो वहाँ पे हर ब्लॉक में, हर गांव में एक कहानी और दास्तान है कब्ज़े की, फायरिंग की। मैं रिसेंटली अपनी फैमिली को लेकर छुट्टी पे गया हुआ था, इसलिए 5-6 दिन आप लोगों से बात नहीं हो सकी थी। तो उसके अंदर मैं बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 एक दिन गया था, फ़ेज़ 8 सॉरी, पिंडी के अंदर। वहाँ पे मेरे कज़न ने मुझे गांव दिखाया था जहाँ पे आज से 2 साल पहले फायरिंग करके बहरिया टाउन ने कब्ज़ा लिया था, और फिर वो गाँव सुप्रीम कोर्ट जाके केस जीत के अब उस ज़मीन पर रह रहा है। तो मैंने मौके पर वो छली हुई दीवारें गोलियों से देखी थी। मीडिया की जुर्रत नहीं होती थी बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ बात करने की, बिकॉज उनके पे रोल पे थे सारे, किसी ना किसी को ना कोई बेनिफिट मिला हुआ था। हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि FIR कानून बहुत सख्त है, लेकिन आप सबको मेरे से बात ही बेहतर पता है। बहरिया टाउन के बारे में सब नेगेटिवली सोचते थे पहले, अनटिल वेरी रिसेंटली। कोई भी मलिक रियाज को एक साउंड बिजनेसमैन नहीं समझता था, एक अच्छा अपराइट इंसान नहीं समझता था। सब ये समझते थे कि ये एक 2 नंबर आदमी है, 2 नंबर कारोबार करे, लेकिन क्योंकि सबको पैसे दे रहे हैं तो सब ने आंखें दूसरी तरफ रखी हुई थी। मलिक रियाज साहब एकदम से अवाम के दिलों में तब बसे जब उनका नाम PTI से जुड़ा रिसेंटली। कैसे जुड़ा? कि उन्होंने कहा कि मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर। तो लोगों ने कहा देखें मलिक साहब डट गए, और फिर लोगों ने तारीफ़ें शुरू कर दी कि देखें ना, वो काम भी तो अच्छा करते हैं, डिलीवरी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मलिक साहब आज इमरान खान साहब के साथ हैं या नहीं है, ये मैटर नहीं करता। मेरी बात याद रखना कि एक कारोबारी बंदे के मरासिम सब के साथ होते हैं। जो इक़्तिदार में होता है, जो मकबूलियत में होता है, वो उसको फंड करते हैं, फाइनेंस करते हैं, अपना नाम उसके साथ जोड़ते हैं। मलिक रियाज सिर्फ एक क्रिमिनल है, इसको आपको समझना होगा। जो कसिनो अफेक्ट बहरिया का है, इस खूबसूरती का, इसमें मत पड़िए। आज बहरिया टाउन लगभग 1 लाख एकड़, लाहौर शहर 4 लाख एकड़ साइज़ का है, उसका 1/4 साइज़ बहरिया टाउन के पास है पूरे पाकिस्तान में। जहाँ पे मेजर डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, नवाबशाह। 12 ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं इन शहरों के अंदर। 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग रहते हैं बहरिया टाउन की डेवलपमेंट्स के अंदर। ये नंबर बाय द वे अपडेटेड नहीं है, इन एक्चुअलिटी ये फिगर प्रॉब्ली 30-35 लाख के करीब होगा। अगर हम फाइनेंशियल एस्टिमेट करें तो रियल एस्टेट मार्केट का 15 से 20% बहरिया टाउन ओन करता है। अगर पाकिस्तान की रियल एस्टेट वर्थ $100 बिलियन है, तो 15 से 20% कहाँ पे पार्क्ड है? बहरिया टाउन में। इसमें बाय द वे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फाइलों और फॉर्मों का तो हिसाब ही कोई नहीं है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ बहरिया टाउन की मनी लॉन्ड्रिंग की स्पेकुलेशन जो गवर्नमेंट कर रही है वो देखें, वो है 1100 अरब रुपए। कितना? 1100 अरब। हमारा बजट कितना था? 17,000 अरब। 1100 अरब रुपए की सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग है बहरिया की। आज मलिक साहब, उनकी फैमिली, उनके पैसे दुबई में बैठे हुए आराम से, वहाँ से बैठ के ट्वीट की जंग चल रही है।
आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3,000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। जो बहरिया टाउन के साथ आज हो रहा है वो गलत हो रहा है। अजीब सी बात नहीं? आपको सारे बहरिया के फॉल्ट्स बता के एंड में मैंने कहा ये गलत हो रहा है। क्यों? मलिक रियाज को अकेले सूली पे नहीं जाना, सारे सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, मिलिट्री पर्सनल को, और हर एक उस बंदे को जो बहरिया का सहूलतकार रहे 30 साल से, अगर उनको भी आप टांगते हैं तो मलिक रियाज को टांगें। स्केप कोट मत बनाएं। आज पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी वनरेबल कर दी गई है बहरिया के अंदर, और मलिक साहब भी जान के कार्य हैं। मलिक साहब को नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक हथियार है। अगर मैं अनाउंस कर दूं कि बहरिया टाउन सर्विसेज नहीं दे सकता तो इतने लोगों का वारिस कौन होगा? क्योंकि सोसाइटीज़ तो उनकी अप्रूव नहीं है लोकल बॉडीज़ से, तो सरकार उनकी ओनरशिप लेती नहीं है। तो इन लोगों का क्या होगा? ये सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे। जो लोगों की नफ़रत है दिल में सरकार के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उसको मैं इनकैश करूँ अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। इससे ज़्यादा भोंडा प्ले हो नहीं सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलिक रियाज के पास प्ले यही रह गया है, और जो लोग मलिक रियाज पे हाथ डाल रहे हैं, यानी कि हमारा डीप स्टेट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सरकार, वो भी ये जानते हैं। तो एंड में बिका कौन? मैं और आप। जान माल किसका दाव पे लगा? मेरा और आपका। ना मलिक रियाज को फ़र्क पड़ेगा। मैं मलिक रियाज की एक ट्वीट का एक हिस्सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वी वांट, ये उन्होंने 5 अगस्त 2025 को की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वी वांट टू कंटिन्यू आवर सर्विसेज फॉर आवर बिलवड कंट्री एंड नॉट टू लीव क्वाइटली इन दिस सर्कमस्टांसेस। यानी कि उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम तो खामोशी से खिसक जाएंगे, आप सब फंस जाओगे। और ये बात दुरुस्त है। बहरिया टाउन रफली 50,000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉय करता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रॉबेबली 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। किस तरह? एक सोसाइटी की इकॉनमी में 42 इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो सप्लाई चेन में होती हैं, डीलर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल प्लॉट ओनर्स होते हैं। ये सब कुछ उस इकोनॉमिक्स में होते हैं। आगे पीछे की दुकानें होती हैं। फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन के जितने भी दुकान अंदर काम करती हैं वो भी सप्लाई चेन में। लगभग स्पेकुलेट किया जाता है कि 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। आबादी है 25 करोड़, तो 1 करोड़ बंदा उसमें से यहाँ पे है। ये प्रॉब्ली शायद सबसे बड़ा हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर रहा है पिछले कई सालों से, और हमने इसके फ्रॉड देखे हैं बार बार और इग्नोर किए हैं। सरकार के एक बाशिंदे ने अपनी ट्वीट में एक बड़ी फ़नी बात की। फ़नी क्यों थी? कि मैं समझता हूँ कि वो बंदा या तो अनपढ़ है या वो बंदा मुलविस है। हसन अयूब खान साहब कहते हैं कि मिस्टर मलिक, यू आर डिफ़ॉल्टर ऑफ 3,000 बिलियन आउट ऑफ विच यू हैव टू पे 1,380 बिलियन टू DHA, while सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड ऑन योर कराची प्रोजेक्ट एंड यू हैव नॉट येट पेड 460 बिलियन रुपीज़। ये सब कब हुआ था? तब नून लीग की गवर्नमेंट नहीं थी, तब PPP की गवर्नमेंट नहीं थी, तब फौज नहीं बैठी हुई थी, तब जज नहीं बैठे हुए थे। आपने एक बंदे को मुल्क को लूटने दिया है और अब आप उसका गिरबान पकड़ रहे हैं क्योंकि आपने उससे अपना मकसद निकलवाना है। अगर मलिक रियाज साहब आज वादा माफ गवाह बन जाएं तो क्या ये गुनाह माफ हो जाएंगे? यानी कि रियासत ने फैसला कर दिया कि इमरान खान को तुनने के लिए हम 1 करोड़ पाकिस्तानी को दाव पे लगा देंगे। कमाल। रियलिटी ये है कि मलिक रियाज एक क्रिमिनल है और उसके एम्पायर को डिसमेंटल करने का तरीका ये नहीं था। वो तरीका ये था कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एरिया किस डिपार्टमेंट को जाएगा, वो डिपार्टमेंट उनको टेक ओवर करते हैं, फिर आप मलिक रियाज के ऊपर क्रैक डाउन करते हैं। मलिक रियाज आपकी नॉलेज में दुबई गया, जब उसने दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किया तब इंटेलिजेंस स्क्रैम्बल हुई लोगों को रोकने के लिए। इस वक्त तक 171 इंडिविजुअल एसोसिएट विद मलिक रियाज एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे हैं। 400 प्लस इंडिविजुअल्स इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं और उनको पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट PCL नॉट एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया गया है। 600 प्लस प्रॉपर्टीज़ अनर्थ की गई हैं जो इलिसिट एसेट्स थे। 250 प्लस बैंक अकाउंट इस वक्त फोरेंसिक ऑडिट के अंदर हैं। 16 सेपरेट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस फाइल हुए अगेंस्ट बहरिया टाउन।
11 मुल्कों को अप्रोच किया गया है मलिक रियाज और उसकी फैमिली को वापस लाने के लिए। यानी मलिक रियाज डॉन है, 11 मुल्कों की पुलिस उसको तलाश कर रही है और वो अपने पैसे लेके सकून.com करके बैठा हुआ है। असली वजह जो मलिक रियाज को तलाश करने के लिए वो सिर्फ उसका पैसा नहीं है, इमरान खान नहीं है। मलिक रियाज के पास 30 साल का पॉलिटिकल सिस्टम का करप्ट डेटा है, किसको क्या दिया, क्यों दिया, कितना दिया, किसकी वीडियो किस तरह बनाई। मलिक रियाज भी बेवकूफ़ नहीं था, ही अंडरस्टूड कि मैं कुछ इलीगल कर रहा हूँ तो मुझे सेफ़ गार्ड्स प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, उसने वो बनाए हैं। पाकिस्तान की नेशनल एम्बेरसमेंट है मलिक रियाज, और जो कुछ वो अनवेल कर सकता है वो एस्ट्रोनॉमिक होगा। मलिक रियाज ने अपनी ट्वीट में कहा कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में पार्क्ड हैं, जो इस वक्त बिक नहीं रहे। बहरिया टाउन लाहौर के अंदर 5 मरले का प्लॉट 20 से 25 लाख का हो गया कुछ ब्लॉक्स में, लेकिन बिक नहीं रहा। एक नेशन स्टेट की, एक इंडिविजुअल की जो वेल्थ असेसमेंट होती है वो फ़र्जी होती है। मेरी लेट से कैंटोनमेंट में एक प्रॉपर्टी है, वो 20 करोड़ रुपए की है, उसके एवज़ मैं लोन्स ले सकता हूँ, चीज़ों के लिए अप्लाई करता हूँ, पासपोर्ट स्टेटमेंट में अटैच होती है। अगर उसकी प्राइस ओवरनाइट हाफ हो जाए तो ये वर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है। लेकिन ये क्राइसिस हमने खुद इंजीनियर किया है। कामरान खान साहब जो मलिक रियाज साहब के काफ़ी करीबी हैं, उनके लिए काम भी करते रहते हैं, अब उनके लिए नुक्ता भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेज़ मलिक रियाज साहब का जो मामला है उसको सीरियसली देखा जाए, उसको लोगों की बेहतरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और उसका को रेजोल्यूशन बनाया जाए। मलिक रियाज इस वक्त इमरान खान साहब से बड़ी न्यूसेंस वैल्यू रखते हैं, क्योंकि उनके साथ एक्चुअल कैटास्ट्रॉफिक इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं। क्या हैं वो रियलिटीज़? पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान की इकॉनमी का 30 साल से फाइनेंशियल हब है, और उसके अंदर मेजॉरिटी शेयर डीएचए के पास है और प्राइवेट डेवलपर्स के पास है। प्राइवेट डेवलपर्स का ट्रस्ट बहरिया टाउन से सिनोनिमस था। बहरिया टाउन गिरेगा तो प्राइवेट हाउसिंग की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अब समझ आई करोड़ लोग कैसे वाबस्ता हैं। यानी कि आप, मैं, जिन लोगों ने प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अपनी बीवियों के नाम, अपने बच्चों की शादियों के लिए प्लॉट रखे हुए हैं, वो सारे बेमायनी हो जाएंगे, नया पैसा एंटर नहीं करेगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज रियल टाइम में हो रही है। बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, कहेंगे जी बिल्कुल होना चाहिए, प्रॉपर्टी से इकॉनमी थोड़ी चल सकती है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, प्रॉपर्टी से इकॉनमी नहीं चल सकती, लेकिन करोड़ बंदे को सड़क पे लाना सोल्यूशन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाएगी, और ये रियलिटी है। जब एक कट लगता है आपको पैर पे, पहले दिन ट्रीटमेंट कर दें, ख़र्चा कम लगता है। 30 साल वेट करें, टांग काटनी पड़ती है, और टांग काटते वक्त जो तकलीफ़ होती है, जो ज़िंदगी तब्दील होती है, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो जो इस वक्त बहरिया टाउन के साथ हो रहा है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ और कोई चैनल बात करे ना करे, हमने हमेशा की है। बहरिया टाउन की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ पे हमने हमेशा बात की है और आपको बार बार बताया है कि ये कहानी क्या है। उस कहानी के अंदर हम आपको एक मिनी कहानी बता देते हैं। आइकॉन टावर कराची केस। मलिक रियाज साहब इलीगली एक ज़मीन जो बाग इब्ने कासिम की होती है उसको लेते हैं, उस पर टावर खड़ा कर देते हैं। पीटीआई दौर में रेफरेंस फाइल होता है। आज तक लीगल लिम्बो के तहत वो केस कोर्ट और नैब के दरमियान घूमता रहता है। ये एक केस है अरबों रुपए का, बाय द वे, भाई ये करोड़ अरबों रुपए का। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड केस। बहरिया टाउन ने 640 बिलियन देने थे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, पूरी अमाउंट डिपॉजिट नहीं होती, ज़मीन का कब्ज़ा ले लेते हैं, उसको फिर आगे बेच देते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं उसके ऊपर। ये 450 अरब रुपए, मामूली जी अमाउंट। मरी प्रोजेक्ट और तख्त पारी केसेस। इंक्वायरी और रेड शुरू होते हैं मरी प्रोजेक्ट के हवाले से, तख्त पारी के हवाले से, लेकिन कोई फॉर्मल रेफरेंस फाइल ही नहीं होती। स्टेट मैटर को अनसर्टन लगता है। दिस इज़ द पावर ऑफ मलिक रियाज। वो रियासत के अंदर रियासत बन चुका था। एलडीए, सीडीए, दिस डेवलपमेंट अथॉरिटीज मैटर नहीं करती थी। मलिक साहब कहते थे कि रोड ऐसे होगी तो रोड वैसे होती थी, और सब ने एंजॉय किया मलिक रियाज को। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, सब ने किया। मरा कौन है? मैं और आप। मलिक रियाज हमारे लिए एक लेसन है ऑफ व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ।
और लोग यहाँ पे मलिक रियाज साहब को आइडियलाइज़ करते हैं कि एक रियल एस्टेट टाइकून है, सड़क से उठ के आया। वो बात करते हैं कि ऐसे एक बंदे की अनथक मेहनत थी जिसने उसको इस नतीजे पहुँचाया। मलिक रियाज साहब ने जिस तरह इलॉन मस्क ने ट्विटर को इस्तेमाल किया एज अ वेपन ट्रंप के साथ और ट्रंप के ख़िलाफ़, उसी तरह ट्विटर को इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने 22 जनवरी 2025 को कहा है कि मेरा डिसीजन ये कल भी था और आज भी, और कुछ भी होगा कि मलिक रियाज टेस्टिफाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मेरा एक मासूमाना सवाल बनता है, मलिक रियाज क्यों नहीं टेस्टिफाई करेगा? 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर बेनिफिशरी मलिक रियाज है। अगर रियासत उसको कहेगी कि आके आप बयान जमा करें तो आप जमा कराएं। ठीक है, मलिक साहब कह रहे हैं मैं बयान ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? आप कोर्ट के समन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को तो आप मानते नहीं। पैसे देने वाला वो तो आप तारीख पे तारीख सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। मसलन डायलॉग था कि अदालत तारीख पे तारीख देती है, यहाँ पे मलिक साहब तारीख पे तारीख दे रहे हैं। फिर मलिक साहब एक ट्वीट करते हैं कि हम किसी भी आर्बिट्रेशन को मानने को तैयार हैं और आर्बिट्रेशन के तहत हमें पैसे देने पड़े हम वो भी देने को तैयार हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं शोधा को फ्री प्लॉट दे दूंगा, मैं आर्मी के लिए ये कर दूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं मलिक साहब? सौदेबाजी कर रहे हैं। किस चीज़ की सौदेबाजी कर रहे हैं? उस चीज़ की सौदेबाजी कर रही हैं जो 30 साल के उन्होंने गुनाह इकट्ठे किए हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैरियर टाउन में मत करना और प्राइवेट स्कीम्स में सोच समझ के करना। सरकारी ऑप्शन तो है नहीं, पीछे रह कौन जाता है? DHA। समझे ना कहानी में? समझ आई? है क्या करें? कभी कभार यहाँ बैठे हम सोचते हैं कि हम गलत टीम के लिए खेल रहे हैं। हम भी आप लोगों को लूटें, बाद में फिर आप लोग ही हमारे कलाबे पाड़ दें जब हम इमरान खान की तारीफ़ में ट्वीट कर दें, जिस तरह मलिक साहब ने किया। यानी मलिक साहब वो बंदे हैं जो आपके घर में घुसे, आपकी माँ का जेवर, बीवी का जेवर, बाप की पेंशन सब हड़प लिया और एंड में कहा कि मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा। तो आपने कहा वाह मलिक साहब क्या बात है आपकी। हम तो बेवकूफ़ हैं ना, हम तो पागल हैं जो आपको कह रहे हैं यार फूंक फूंक की ज़िंदगी चलो, देखो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी कहाँ नहीं करनी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कारोबार सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, कारोबार कायदे कानून का नाम है। आप पुट्ठे काम ना करें, कल को आप ब्लैकमेल नहीं होंगे। आप ईमानदार हों तो आप रियासत की ताकत को ललकार भी सकते हैं। इमरान खान के दिल में चोर नहीं है, इसलिए कहता है मैं जेल में ठीक हूँ, जाओ मैं नहीं करता डील। मलिक रियाज के दिल में चोर है, वो ऑफरें दे रहा है सरकार को, रियासत को कि यूँ कर लो, यूँ कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो ज़िंदगी कैसी जीनी है आपने? अपने कारोबार को एवेल्यूएट करें, अपनी नौकरियों को एवेल्यूएट करें कि आप क्या करें, क्यों कर रहे हैं। वैसे आप लोग सोए हुए हैं, अच्छी बात है, सोते रहें। शहजाद रव का गाना था कि कौम सोई हुई है, इनको जगाना ना। तो बात आज भी सच है। हम यहाँ पे क्रिमिनल्स क्रिएट करते हैं, उनकी वेल्थ को देखते हैं, फिर उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके चैनलों के लिए काम करते हैं और फिर हम नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी कोई आपको अखलाकियात का लेक्चर देना तो देखिए वो कहाँ बैठा हुआ है। बड़े बड़े यहाँ पे यूट्यूबर हैं जो दिन के टाइम पे न्यूज़ एंकर्स हैं, उन चैनलों के लिए काम कर रहे हैं जो करप्ट सिस्टम की रजीम का हिस्सा हैं, फिर उसको वो माकियावेली के नाम पे जस्टिफाई कर देते हैं। देखिए ना, हम एक तरफ से अच्छा काम भी तो कर रहे हैं और ये देखिए दुनिया तो है ही ऐसे, हमने पैसा कमाना है। नहीं, दुनिया वैसी ही है। जब आप 12-13 साल के बच्चे थे, आप आइडियलिस्टिक थे। वक्त के साथ साथ दुनिया का निज़ाम आपको गंदा करता है, आपने गंदा नहीं होना। मर जाना है लेकिन सराते मुस्तकीम पर रहना। ये मुश्किल है, कमी कोताही होती है, हमसे रोज़ होती है, लेकिन नोबडी इज़ बिग इनफ टू गेट अवे विद क्राइम्स ऑल द टाइम। और आज मलिक रियाज साहब के साथ हो रहा है। मलिक रियाज साहब अपने साथ करोड़ पाकिस्तानियों को लेके डूबने लगे हैं और इस सुसाइड मिशन पे मलिक रियाज साहब ज़िंदगी के फैग एंड पे हैं, जहाँ पे वो 75-80 प्लस हैं, उनको तो मौत नज़र आ रही है। बेनिफिशरी कौन है? उनके बच्चे जो बाहर सेटल्ड हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेरे और आपके पैसों के साथ। प्लीज़ खुदा के वास्ते अपनी मदद आपके तहत इस मुल्क में जिएं और कोई फूलिश ख्वाब मत ख़रीदें। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे और किसी दिन आपको और बताएंगे कि हमारे साथ हॉलिडे पे क्या हुआ। वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।